Hello students, in previous lecture we are studied photoelectric effect which gives evidence of particle nature of radiation. Now our today's topic is Compton effect. It is very important topic not only your examination point of view but also in the history of physics. Students, कुछ फिनोमिना ऐसे थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि लाइट इज अ पार्टिकल इन नेचर। उनमें से कॉम्पटन इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट था जो हमें फर्दर एविडेंस देता है कि रेडिएशन जो है वो पार्टिकल नेचर की होती है। ठीक है, दिस इफेक्ट वाज गिवन बाय A.H. कॉम्पटन, दैट इज आर्थर हॉली कॉम्पटन इन 1923। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है ये कॉम्पटन इफेक्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्पटन इफेक्ट हमें एक एविडेंस देगा किस चीज का, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस, कि रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हमने ये चीज प्रूव की है कि पार्टिकल नेचर की होती है लाइट। ठीक है, अब लाइट के पास अपना कौन सा कैरेक्टर होता है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, वेव लाइक कैरेक्टर। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या चीज प्रूव की गई थी कि उसके पास फोटो मतलब लाइट जो है वो फोटॉन्स की फॉर्म में आती है, दैट इज लाइट जो है वो पार्टिकल इन नेचर है। तो बच्चों कॉम्पटन इफेक्ट में भी हम यही चीज प्रूव करेंगे कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। तो देखिए क्या है ये कॉम्पटन इफेक्ट। So students, Compton was observed that when a high frequency radiation is fall on a low atomic number atom, then frequency of scattered radiation is less than incident radiation, or wavelength of scattered radiation is greater than wavelength of incident radiation. Means क्या मतलब है बेटा इसका, देखिए। Suppose an X-ray photon of frequency nu is incident on an electron which is assumed to be at rest. ठीक है, मीन्स बच्चे यहाँ पे हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट पर हमने अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, अज्यूम किया हमने कि रेस्ट पर है। तो यहां से एक फोटोन आया जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू, ओके, यानी इसकी एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू। इस फ्रीक्वेंसी के फोटोन को हमने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट किया, तो जो स्कैटर्ड फोटोन है, जो बाहर निकलते हैं फोटोन एटम से, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम पाई गई, मतलब कम मिली। यही चीज कॉम्पटन ने ऑब्जर्व की। देखिए इससे पहले जो क्लासिकल फिजिक्स है बेटा, क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं कि अगर किसी फ्रीक्वेंसी के फोटोन को आप एटम के ऊपर इंसिडेंट करोगे तो जो स्कैटर्ड फोटोन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंसिडेंट रेडिएशन के जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होती है। जबकि कॉम्पटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो स्कैटर्ड फोटोन की मीन स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो कम आ रही है। ऐसा क्यों है? इट मीन्स हमारी क्लासिकल फिजिक्स तो फेल हो रही है यहाँ पे। क्लासिकल फिजिक्स तो इस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स तो ये कह रही है कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, जबकि इसमें क्या हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये जो लिखी हुई है मैंने न्यू डैश, ये कम मिलती है हमें एज कंपेयर टू न्यू। ऐसा क्यों है? तो कॉम्पटन ने बेटा इसको एक्सप्लेन किया। कॉम्पटन एक्सप्लेन दिस फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी, दैट इज फोटोन थ्योरी। फोटोन थ्योरी के बेसिस पे हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी। देखिए यहां पे हमने एक इलेक्ट्रॉन को अज्यूम किया है बेटा, विच इज एट रेस्ट, अज्यूम कर रखा है हमने। हालांकि आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर नहीं होते, बट यहां पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है। तो ये एक्सरे फोटोन है, ठीक है, इंसिडेंट फोटोन हम इसको बोलेंगे। इसको हमने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट किया, इसकी एनर्जी जो है वो एच न्यू है,
मोमेंटम भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, फोटोन का मोमेंटम एच न्यू अपॉन सी, वेयर न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, वेयर सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट। ओके, तो इस एनर्जी से एक फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ आफ्टर कोलिजन, ये फोटोन इस डायरेक्शन में स्कैटर हो गया बेटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू डैश, न्यू नहीं ले रहे हम, न्यू डैश ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कॉम्पटन ने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो न्यू डैश है वो लेस देन है न्यू से। ओके, सो इसकी एनर्जी क्या होगी, क्योंकि एस तो कांस्टेंट है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, एच न्यू डैश, और इसका मोमेंटम क्या होगा बच्चों, एच न्यू डैश अपॉन सी। और ये क्या चीज है इधर, ये इलेक्ट्रॉन रिकॉइल कर गया, इसके पास भी फिर तो मोमेंटम होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मोमेंटम इसने इंसिडेंट फोटोन ने इसको दिया होगा, और वो मोमेंटम है बेटा मास इनटू वेलोसिटी, यानी mv। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, mc स्क्वायर क्या है, ये बेटा एनर्जी है इसकी, अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन, अकॉर्डिंग आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, E इक्वल टू mc स्क्वायर। किसी भी पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी होती है, जिसका मास m होता है, तो आप सबने पढ़ा हुआ है क्लासिकल फिजिक्स में, E इक्वल टू mc स्क्वायर, इतनी एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, mc स्क्वायर, और ये इसकी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, mc स्क्वायर। ओके, एच न्यू डैश अपॉन सी, ये स्कैटर फोटोन का मोमेंटम है, एच न्यू डैश आपको पता लग गया, ये एनर्जी है। ठीक है, लेट अस कंसिडर स्कैटर फोटोन मेक्स फाई एंगल विद एक्स एक्सिस। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस जूम करूं तो ये स्कैटर फोटोन इसके साथ फाई एंगल बना रहा है बच्चों, और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें थियोरेटिकली इस चीज को प्रूव करना है, बताना है कि जो न्यू डैश है वो न्यू से कम होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो इसमें हम एक चीज और जूम करके चलेंगे बच्चों, कि जो कोलिजन है वो रिलेटिविस्टिक कोलिजन है। अब रिलेटिविस्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, आपको पता ही होगा वैसे तो, फिर भी मैं बता देता हूं। रिलेटिविस्टिक कोलिजन मीन्स मास वेरीज विद वेलोसिटी। ठीक है, अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ रखा है कि जो मास है वो वेरी करता है, किसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ये नहीं है कि अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी चल रहा है तो उसका मास वेरी करेगा, नो। कब मास वेरी करता है, जब पार्टिकल की वेलोसिटी कंपेरेबल होगी द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, यानी c के कंपेरेबल होगी, यानी अगर v जो है वो नियरली अप्रोक्स है c के। ठीक है, तो जो मास है वो वेरी करेगा, मास इंक्रीज हो जाता है पार्टिकल का, दैट इज द रिलेटिविस्टिक कोलिजन। हम इसको कंसिडर कर रहे हैं इसमें, क्योंकि यहां पे कोलिजन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन फोटोन के साथ। ओके, सो देखिए मैं आपको यहां से बता देता हूं कि तो देखिए बिफोर कोलिजन क्या है, साथ साथ आप यहां पे भी देखना। ओके, यस, ठीक है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितनी है, एच न्यू। ओके, बिफोर कोलिजन की बात करूं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एच न्यू, मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन एच न्यू अपॉन सी। ठीक है, यही है, वेयर सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। नाउ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी बेटा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पर जूम किया हुआ है, तो रेस्ट मास एनर्जी कितनी होगी, m0c²। वही मास एनर्जी रिलेशन से हम m0c² लिख सकते हैं, वेयर m0 इज द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी जब हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है तो उसका मास कितना है, m0। मोमेंटम कितना होगा इसका बच्चों बिफोर कोलिजन, तो मोमेंटम होगा इसका 0, क्योंकि ये रेस्ट पर जूम किया हुआ है, वेलोसिटी 0 है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, 0। ओके, ये तो है सिचुएशन बिफोर कोलिजन की, क्लियर होगी ये सारी चीज। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आफ्टर कोलिजन एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, जैसा कि आपको दिख रहा है एच न्यू नॉट डैश,
मोमेंटम स्कैटर फोटोन एच न्यू डैश अपॉन सी। इसके बाद मोमेंटम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको अभी बताया मैंने, एम वी है, मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है मोमेंटम अगर रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वी हो और मास उसका एम हो। अब देखो पहले मैंने कितना लिया था मास एम नॉट, अब कितना है एम, क्योंकि कोलिजन कैसा है, रिलेटिविस्टिक कोलिजन है, मतलब मास वेरी कर रहा है, तो ये m जो है ये ग्रेटर है m नॉट से। ओके, पहले m नॉट था, वो m नॉट क्या था, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और m क्या है, काइनेटिक मास, तो इसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, पहले तो मोमेंटम 0 था, अब मोमेंटम कितना हो गया mv। ठीक है, एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी भी आपको मैंने अभी बताई थी mc²। तो ये आफ्टर कोलिजन की सिचुएशंस है, एनर्जी ऑफ स्कैटर फोटोन, मोमेंटम ऑफ स्कैटर फोटोन, ये आ गया, मोमेंटम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन mv, ठीक है, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितनी लोगे आप, E = mc²। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सब जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन। ओके, कितनी होगी बेटा, तो मैं आपको बता देता हूं, ये आपको मैं करा देता हूं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन कितनी होगी, बिफोर कोलिजन देखिए फोटोन की एनर्जी है हमारे पास एच न्यू, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी थी, अभी लिखवाया था मैंने, m0c², ठीक है, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन देखिए स्कैटर फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू डैश है, और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो mc² है, mc², सॉरी m0², ये हम बात कर रहे हैं, यस ठीक है, ये बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन। ओके, नेक्स्ट यहां से बच्चों mc² निकालिए आप लोग, mc² किसके इक्वल होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस m0c², यहां से h कॉमन आ रहा है, न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0c², mc², ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया हमारे पास। नाउ अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम in the direction of इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन के डायरेक्शन में बेटा हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन क्या होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, वैसे ही बता देता हूं, मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ये जो मैंने अभी बताया, ये किस डायरेक्शन में हमारा फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, एक्स एक्सिस, तो इस डायरेक्शन में लगाना है। तो पहले आप इस डायग्राम को देखो बच्चों, देखो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, सब जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, मोमेंटम को, स्कैटर फोटोन का मोमेंटम कितना है, एच न्यू डैश अपॉन सी। तो इस मोमेंटम को हम रिजोल्व कर लेते हैं इनटू इट्स टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एच न्यू डैश अपॉन सी, ये क्या बनेगा, एच न्यू डैश अपॉन सी कोस फाई, क्योंकि फाई इधर है, फाई वाला कोस होता है, विदाउट फाई वाला साइन होगा, ये साइन फाई है बेटा। ओके, तो इसको रिजोल्व कीजिए, एच न्यू डैश अपॉन सी को इस डायरेक्शन में एच न्यू डैश अपॉन सी कोस फाई, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों, एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई। ओके,
सिमिलरली जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम था mv, इसको भी रिजॉल्व कीजिए क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है हमें। mv इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये mv cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, mv sin थीटा। होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी है। ये रेजोल्यूशन किया है हमने, ठीक है, इसका तो आपको पता ही है। mv को रिजॉल्व किया हमने और h न्यू डैश अपॉन c, क्योंकि स्कैटर्ड फोटोन का जो मोमेंटम वो ये है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो ये है, तो हमने रिजॉल्व कर लिया इसको। हम सबसे पहले प्रिंसिपल लगा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन, मींस मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन। तो अब देखिए बिफोर कोलिजन कितना मोमेंटम था इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एच न्यू अपॉन सी, ये किसका था, इंसिडेंट फोटोन का। और बिफोर कोलिजन इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना था, 0, क्योंकि ये रेस्ट पर रिज्यूम किया हुआ है हमने। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एच न्यू अपॉन सी प्लस 0 इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन देखो बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है हमारी, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। किस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुए फोटोन, एक्स डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में देखो क्या होगा आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन जो स्कैटर्ड फोटोन है उसका मोमेंटम कितना है, एच न्यू डैश अपॉन सी कोस फाई, एक्स डायरेक्शन में, एच न्यू डैश अपॉन सी कोस फाई। और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है हमारा उसका मोमेंटम कितना है, एम वी कोस थीटा। तो इसको लिख लेते हैं यहां पे, एच न्यू डैश अपॉन सी कोस फाई प्लस एम वी कोस थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहां पे ऐसा कीजिए, इसमें सी एल्सियम लीजिए इसका। सी एल्सियम लोगे जब आप, तो सी के साथ ये सी कैंसिल हो जाएगा। ओके, सी के साथ सी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए रीअरेंज करके ये इक्वेशन क्या आने वाली है, आप लोग सॉल्व करके देख लेना। जब एल्सियम लोगे तो यहां सी आ जाएगा, एम वी सी कोस थीटा इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश कोस फाई। ओके, सॉरी सी तो यस कैंसिल हो गया था सी तो ना हमारा, तो ये सी मत लिखना है यहाँ पे। तो देखो सी एल्सियम ले लिया, तो जब एल्सियम लोगे तो क्या आएगा, एच न्यू डैश कोस फाई प्लस एम वी सी कोस थीटा। ठीक है, एल्सियम सी आ गया यहाँ पे, तो सी के साथ सी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एच न्यू। लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, एच न्यू। तो मैं यहाँ से ये निकाल रहा हूँ बेटा, एम वी सी कोस थीटा इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस फाई। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। नाउ अगेन अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ conservation of momentum in perpendicular direction, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। किस डायरेक्शन में हमने फोटोन को इंसिडेंट किया हुआ है, एक्स डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या बनेगी बेटा इसकी, ये वाली। ठीक है, ये y और ये y डैश। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए क्या बनेगा, ये मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन, वही चीज इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन। और लगाना किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। सो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है अलोंग वाई डायरेक्शन, फोटोन का जो मोमेंटम है बेटा बिफोर कोलिजन, देखिए बिफोर कोलिजन सिचुएशन ये है, ये वाले। हमने फोटोन को किस डायरेक्शन में इंसिडेंट किया, एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में तो इंसिडेंट नहीं किया, इसलिए वाई डायरेक्शन में तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना होगा, 0। इलेक्ट्रॉन का तो वैसे ही 0 है, फोटोन का पहले था क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमने इसको इंसिडेंट किया था, बट वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, इसलिए ये भी 0 होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 0 प्लस 0, ये फोटोन का मोमेंटम है अलोंग वाई डायरेक्शन बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, उसका तो वैसे ही मोमेंटम 0 है क्योंकि रेस्ट पर है वो। तो इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, देखिए
आफ्टर कोलिजन जो स्कैटर फोटोन है ये, इसका मोमेंटम वाई डायरेक्शन में कितना है, एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई, और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो कितना है, एम वी साइन थीटा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम। अगर मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में जूम करूं तो इसको क्या लूंगा मैं, नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है दोनों वेक्टर्स की। एच न्यू डैश अपॉन सी, यहां आ जाएगा बच्चों साइन फाई प्लस एम वी साइन थीटा। ठीक है, नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है, नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव साइन हम यहां यूज करेंगे। सो अब इसमें भी वही चीज करेंगे बच्चों, सी एलसीएम लेंगे, तो ये इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगी, एम वी सी साइन फाइव इज इक्वल टू एम वी सी साइन फाइव इज इक्वल टू, ये कितना है, साइन फाइव है ना, ओके, ये प्लस माइनस हो गया तो ये आ जाएगा, नहीं कुछ गलत कर रहे हैं, एम वी सी साइन थीटा, साइन थीटा है बच्चों ये, साइन थीटा, और यहां पे क्या आएगा, एच न्यू डैश साइन फाइव। ठीक है, एम वी सी साइन थीटा, ये थीटा है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन फाइव। ये इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 and 3, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 and 3। इक्वेशन 2 और 3 को हम स्क्वेयर करेंगे, उसके बाद इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग देखिए 2 और 3। सेकेंड इक्वेशन ये है हमारी, थर्ड ये है, तो एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, आपको दिख रहा है दोनों में कॉमन भी आ रहा है, स्क्वेयर करके ऐड करना है ना हमें, तो एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू एच न्यू, इसका होल स्क्वेयर करना है बच्चों हमें, कोस फाइव। ठीक है, इसका होल स्क्वेयर प्लस एच न्यू डैश साइन फाइव, इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है हमें, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, तो 1 हो जाएगी हमारे पास, इसका होल स्क्वायर ओपन करना है, यहां से भी ये सेपरेट करेंगे, एच स्क्वेयर न्यू डैश स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 5 ऐसे। सो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे इसका, इधर तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 1 बन गया, तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, वी स्क्वेयर एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, होल स्क्वायर ओपन करेंगे इसका, तो ये आएगा एच न्यू स्क्वेयर, यानी एच स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर न्यू डैश स्क्वेयर, बेटा उसमें मैं कॉमन ले रहा हूं, कोस स्क्वेयर 5 प्लस साइन स्क्वेयर 5, ये कॉमन आ जाएगा, प्लस 2, यस यही है, 2 एच स्क्वेयर न्यू डैश कोस 5, ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास। तो एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर न्यू डैश स्क्वेयर, ये कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वेयर 5 प्लस साइन स्क्वेयर 5 प्लस 2 एच स्क्वेयर न्यू डैश कोस 5, ये क्या बन गया हमारे पास 1, और एच स्क्वेयर कॉमन आ रहा है उसके बाद। तो देखो आगे क्या करेंगे हम, ये समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है हमें, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया है मैंने, ये 1 बन गया बच्चों, तो क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू
ये होल स्क्वायर ओपन करना है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये होल स्क्वायर लगा देना है। तो एच न्यू डैश स्क्वायर उसमें कॉमन ले लिया मैंने, ये कॉमन ले लिया। तो आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे। ओके, अब ये क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे फिर से 1 बन गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डे स्क्वायर, ये 1 बन गया। ओके, ये आई थिंक माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा आपके पास, ये गलत हो गया, माइनस आएगा, आप देख लेना उसमें। ये तो डेरिवेशन है, कैलकुलेशन है, आप खुद भी करोगे तो सारी चीज आ जाएगी, बस स्टेप याद रखना कैसे कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, इसमें से एच स्क्वायर कॉमन लीजिए, न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कोस 5, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है आपको, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसको स्क्वायर करो, स्क्वेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट। स्क्वेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड। वी हैव फर्स्ट इक्वेशन ये वाली, ठीक है, मैं लिख दिए देता हूं ये वाली इक्वेशन। तो एम स्क्वायर सी 4 हो जाएगा, इस इक्वेशन को हमें बोथ साइड स्क्वायर करना है, तो होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहां क्या बचेगा, एम स्क्वायर सी 4 इज इक्वल टू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया बच्चों। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है, ये होल स्क्वायर ओपन करो इसका, वैसे ही ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर डेट इज एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4 प्लस 2h न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास। नेक्स्ट एच, इसमें से ये होल स्क्वायर ओपन करो इसका भी, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर सी 4 एम नॉट स्क्वायर सी 4 प्लस, इसको एज इट इज रखो अभी, एम नॉट सी स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगी इक्वेशन हमारी, ठीक है। ओके, अब यहां से देखिए हमारे ये एच स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पूरी इक्वेशन ये बन जाएगी हमारे पास। कंप्लीट इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, ओके, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश एच स्क्वायर प्लस एम नॉट सी 4 प्लस 2h न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, कौन सी इक्वेशन ये बन गई थी हमारे पास, थर्ड, ये फोर्थ आ गई हमारे पास इक्वेशन। एक इक्वेशन हमारे पास ये फोर्थ है और ये इक्वेशन है फिफ्थ। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फिफ्थ, सॉरी 4, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम फिफ्थ। 4 को फिफ्थ में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो क्या आएगा देखिए,
m2, इसमें देख लो पहले से कॉमन आ रहा है, m2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, c स्क्वायर कॉमन आएगा, तो क्या बनेगी इक्वेशन m2 c स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा c स्क्वायर यहाँ से, इसमें बेटा फिफ्थ में से 4 को माइनस करना है, फिफ्थ में से 4 को माइनस करना है, तो m2 c स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा c स्क्वायर तो बाहर चला गया, c स्क्वायर बचा माइनस v स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये है। उसके बाद ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो ही रखी है, तो इसमें से माइनस करेंगे, कैंसिल आउट करके मैं इक्वेशन लिख देता हूँ फाइनल, ठीक है। तो आप लोग करके देख लेना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, मैं फाइनल इक्वेशन लिख देता हूँ, ये है 2h स्क्वायर न्यू डैश, कॉमन वगैरह लेके मैं फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूँ बेटा, आप एक बार करके देखना इसको, न्यू डैश प्लस m0 स्क्वायर c4, ये इक्वेशन आ गया हमारे पास 6th। नाउ अकॉर्डिंग टू theory of relativity, according to theory of relativity, m is equals to, बेटा काइनेटिक मास कितना होता है किसी पार्टिकल का, m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, वेयर m0 रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, m काइनेटिक मास है पार्टिकल का, ठीक है, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से आप एम स्क्वायर निकाल लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो क्या आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करके ये आएगा, क्योंकि मुझे एम स्क्वायर चाहिए तो एम स्क्वायर निकाल लेता हूं मैं यहां से, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा बेटा इक्वेशन, हमें एलसीएम वगैरह लेके m0 स्क्वायर c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है। इसको यहां पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 6 में पुट करना है आपको, ये तो m0 c स्क्वायर अपॉन, यहाँ m स्क्वायर की जगह ये पुट कर देना, तो c स्क्वायर v स्क्वायर, और ये भी एक c स्क्वायर है, और बाकी चीजें सेम नहीं दिख रहा, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है। सो ये तो कैंसिल हो गया, बाकी चीज एज इट इज, ये प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0